राज ठाकरे की चेतावनी से हिली शिंदे सरकार, हटाई गई मजार। ये दरगाह किसकी है? राज ठाकरे ने दी थी शिंदे सरकार को सीधी चेतावनी। समुद्र किनारे बन रही थी अवैध मजार, राज ने जताई आपत्ति। राज ठाकरे एक्शन में हैं। उनके ऐलान से महाराष्ट्र की शिंदे सरकार घबराई हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के सवाल उठाते ही माहिम तट पर अवैध दरगाह को प्रशासन ने गिरा दिया है। एमएनसी प्रमुख ने खुले मन से चेतावनी दी थी कि अगर दरगाह को नहीं हटाया गया तो निर्माण स्थल पर विशाल गणपति मंदिर बनाया जाएगा। ठाकरे की चेतावनी के कुछ घंटे बाद ही मुंबई में दरगाह के खिलाफ एक्शन हो गया। डीएम ने 6 सदस्यों की समिति का गठन किया था। इस दल ने मौके का मुआयना किया और अतिक्रमण को हटाया। राज ने कहा था, यह दरगाह किसकी है? क्या यह मछली की है? कुछ सालों पहले तक तो यहाँ नहीं थी। राज के ऐलान से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई थी। वैसे हलचल तो पहले से ही मची हुई है। उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना निकल चुकी है। इसके बाद से ही पूरी पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। उद्धव शिवसैनिकों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे लगातार उन्हें कमजोर करते जा रहे हैं। शिंदे और उद्धव के बीच चल रही इस लड़ाई पर नजरें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे की नजरें भी टिकी हुई हैं। राज की नजर भी सीएम पद पर टिकी हुई है। वो एक बार फिर राज्य की राजनीति में अपने पुरानी जगह बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जब मुंबई में उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, जब तक उद्धव ठाकरे राजनीति में सक्रिय नहीं हुए, तब तक राज ठाकरे को ही बाला साहेब का उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन उद्धव के राजनीति में आने के बाद राज ठाकरे को शिवसेना छोड़नी पड़ी। लेकिन शिवसेना उद्धव के हाथ से भी निकल चुकी है, तो राज एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। शिवाजी पार्क में हुई रैली में राज ठाकरे ने कहा कि अगर उनके हाथ में राज्य आया तो सभी को सीधा कर दूंगा। राज ने मुंबई में माहिम के पास समुद्र में बन रही एक दरगाह का वीडियो दिखाते हुए कहा कि यह क्या है? अवैध रूप से मजार बना दी गई है। अगर इसे नहीं हटाया गया तो उसके पास एक बड़ा गणपति का मंदिर बनाया जाएगा। राज ठाकरे ने कहा कि यहाँ कुछ दिन पहले तक कुछ भी नहीं था। 2 साल पहले ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। एक नई हाजी अली तैयार की जा रही है। ये दिन दहाड़े हो रहा है और फिर भी पुलिस और नगर पालिका को नहीं दिख रहा है। अब अवैध तरीके से यहाँ मजार बनाई जा रही है। माहिम पुलिस स्टेशन करीब है। महानगर पालिका कर्मचारी घूमते रहते हैं। सब सोए हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता। मैं इसे हटाने के लिए 1 महीने का टाइम देता हूँ। इसके बाद पार्टी ने ट्वीट के जरिए सरकार से भी कार्रवाई की अपील की है। एनएस ने लिखा, राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई पुलिस आयुक्त से अपील की है कि इसे देखने के बाद तुरंत कार्रवाई करें और इस अवैध निर्माण को हटाएं, नहीं तो हम यहाँ पर विशाल गणपति मंदिर बनाएंगे। राज ठाकरे ने अपने तेवरों से बता दिया है कि वो अब सरकार से टकराने को तैयार है, लेकिन शायद शिंदे सरकार राज से टकराने को तैयार नहीं थी। इसलिए जैसे ही राज ठाकरे ने सवाल उठाए, दरगाह पर एक्शन हो गया, उसे हटा दिया गया और ये एक्शन 24 घंटे में ही हुआ है। साफ है, शिंदे को भी राज के ऐलान से डर लग रहा है। डर राज की लोकप्रियता से भी लग रहा है। डर निकाय चुनाव से भी लग रहा है, जो बेहद करीब आ चुका है। शिंदे और बीजेपी दोनों को इस बात का एहसास है कि जो मुद्दा राज ठाकरे ने उठाया है, उसे उद्धव ठाकरे अपने हिसाब से लपक लेंगे और फिर निकाय चुनाव में उसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी और शिंदे गुट को हो जाएगा। इसलिए चुनावी मुद्दा बनने से पहले ही दरगाह पर एक्शन हो गया है। इसके साथ ही राज ठाकरे की भी महाराष्ट्र की राजनीति में धमाकेदार एंट्री हो गई है।